Jai Hind everyone. Welcome back to the 26th session of 100 Root Word series on ID Academy देहरादून। सबसे पहले तो ये है कि इस बार थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया बट कंटिन्यू रहेंगी वीडियोस। और 26th सेशन ये है कि एक क्लास में दो रूट वर्ड को यहाँ पे मैंने टारगेट किया है, जिसमें एक एपी है एंड दूसरी जो रूट वर्ड है वो है आपकी एबी। बेसिकली दोनों ही रूट वर्ड बड़ी सिंपल सी हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी या बैंक में कभी एग्जाम में पूछा गया है तो उनसे दो ही सवाल पूछे गए हैं, एक तो एपियरी का या एक एबियरी का। तो दो रूट वर्ड हैं आज की इस सेशन में। एक तो है आपका एपी। एपी का मतलब होता है बी यानी कि मधुमक्खी, और दूसरी रूट वर्ड है एबी। एबी का मतलब होता है वर्ड यानी कि पक्षी। अब किसी भी वर्ड में अगर ये रूट वर्ड का यूज़ होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही उनके मीनिंग भी निकल के आएंगे। तो एपी का मीनिंग क्या है? बी यानी कि मक्खी, और एबी का मतलब है पक्षी यानी कि वर्ड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है हमारा एपीकल्चर एंड एबीकल्चर। एपीकल्चर वर्ड में प्रीफिक्स एपी का मीनिंग है आपका मक्खियों से, एंड कल्चर का मतलब क्या है? पालन करना या खेती करना। तो एपीकल्चर का मतलब हो जाएगा मधुमक्खी पालन करना या मधुमक्खियों की खेती करना, जैसा कि पिक्चर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। एंड एबीकल्चर वर्ड में प्रीफिक्स एबी का मतलब है वर्ड से, पक्षी से, एंड कल्चर का मतलब होता है खेती या पालन करना। तो एबीकल्चर का मतलब हो जाएगा पक्षी पालन करना यानी कि पक्षियों को रखना, जिसको आप पोल्ट्री फार्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका एपियरी एंड एबियरी। एपियरी वर्ड में प्रीफिक्स एपी रिप्रेजेंट करता है मक्खियों से, एंड दोनों ही वर्ड में एक ही रूट वर्ड लगी हुई है जो कि सफिक्स में ऐड है एरी। एरी वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसी भी आप कह सकते हैं किसी भी एक प्लेस को जहां किसी का रहना या किसी का बसेरा हो। ठीक है, तो एपियरी मतलब हो जाएगा जहां मधुमक्खीशाला होता है, जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है। एंड एबियरी का मतलब होता है पक्षीशाला, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है। जो केज होता है ना, जो पिंजरा होता है, जिस पिंजरे में पक्षियों को या बर्ड्स को रखा जाएगा उसको कहेंगे एबियरी। और किसी पिंजरे में डॉग्स को रखा जाता है तो उसका अलग नाम है, जैसे नील हो गया। और एपियरी जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड में दोनों में ही सेम सफिक्स लगी हुई है, जिसका मतलब है एरिस्ट। एरिस्ट मतलब होता है कोई भी एक पर्सन। ठीक है, तो एपी का मतलब है किससे? मक्खियों से। एंड एबी का मतलब क्या हो जाएगा? एपी का मतलब एबी का मतलब है आपका वर्ड से। तो एपियरिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स और हु टेक केयर्स ऑफ बीज, एंड एबियरिस्ट का मीनिंग हो जाएगा अ पर्सन हु लव्स और टेक केयर्स ऑफ वर्ड्स। तो एपियरिस्ट मतलब मधुमक्खियों का देखरेख करने वाला है, उन पर स्टडी करने वाला। एंड एबियरिस्ट मतलब हो जाएगा आपका पक्षियों की देखरेख या पक्षियों का ध्यान रखने वाला। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं उसमें प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे दोनों ही वर्ड में एपीफाइल या एबीफाइल। ठीक है, एक वर्ड है एपीफाइल और एक वर्ड है एबीफाइल। फाइल को हमने रूट वर्ड की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, उसमें 16th क्लास आपको मिलेगी। उसमें फाइल का मतलब होता है लव से या प्यार करने वाले से। एपी का मतलब क्या हो जाएगा? मधुमक्खी। एंड फाइल का मतलब लव। तो अ पर्सन हु लव्स बीज, मधुमक्खियों से प्यार करने वाला क्या हो जाएगा? एपीफाइल हो जाएगा। एंड पक्षियों से प्यार करने वाला एबीफाइल हो जाएगा। एंड मैनिया, ये भी हमने रूट वर्ड्स के सीरीज में किया हुआ है, एक पूरी सेशन इस पे है। मैनिया का मतलब होता है मैडनेस। तो एपीमेनिया मतलब मधुमक्खियों को प्यार करने वाला, मधुमक्खियों के लिए पागलपन। एंड एबीमानिया मतलब हो जाएगा वर्ड्स के लिए पागलपन, बस से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो तो प्लेलिस्ट में आपको सेकंड या थर्ड क्लास मिलेगी। नेक्स्ट आपका रूट वर्ड है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर से। एपी का मतलब क्या है? मधुमक्खियों से। एंड फोबिया का मतलब है डर से। तो मधुमक्खियों से डरना क्या कहलाता है? एपीफोबिया कहलाएगा। एंड एबी का मतलब होता है वर्ड से, एंड फोबिया का मतलब है डर से। तो पक्षियों से डर क्या कहलाएगा? पक्षियों से डरना यानी कि एबीफोबिया। एपीफोबिया मधुमक्खियों से डर, एबीफोबिया पक्षियों से डर। चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ये भी आपको रूट वर्ड की प्लेलिस्ट में जितने भी तरीके की स्टडीज होती हैं वो सारी की सारी स्टडीज उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। एपी का मतलब बीज एंड लॉजी का मतलब स्टडी। अ पर्सन हु डज स्टडीज अबाउट बीज। ठीक है, ऐसा पर्सन जो आपकी मक्खियों पर स्टडी करता है, मक्खियों के कब से हुई, कितने तरीके की होती हैं, कितनी इनकी जातियां होती हैं, वगैरह वगैरह। तो एपिलॉजी मतलब स्टडी अबाउट बीज, एंड एपिलॉजी मतलब स्टडी अबाउट वर्ड्स। उसी तरीके से एपिलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज
बी इज एबिलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज वर्ड्स। ठीक है, चलिए, तो आज की रूट वर्ड की इसका सेशन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और मिलते हैं नए सेशन में एक नई रूट वर्ड्स के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है।